और कल और 1 लाख करोड़ रुपए की एक योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जो किसानों के हित में है और हमारे खाद्य सुरक्षा को भी सुरक्षित करेगी। हमने 2 योजनाएं, एक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और दूसरी कृषि उन्नति योजना, ये 2 योजना बनाई हैं। इन योजनाओं में कुल मिला के 1,01,321 करोड़ 61 लाख रुपया खर्च होंगे। इन योजनाओं में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, वर्षा आधारित क्षेत्र का विकास, कृषि वानिकी, परंपरागत कृषि को बढ़ावा देना, फसल अवशेष प्रबंधन, कृषि का यंत्रीकरण, पर ड्रॉप मोर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण, कृषि के स्टार्टअप्स के लिए निधि, ये सब चीज़ें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत। और कृषि उन्नति योजना में जो विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगी देश की, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, अभी एक मैंने जो जिक्र किया राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन, वो भी इसी में आएगा। एकीकृत बागवानी विकास मिशन, कृषि विस्तार पर उप मिशन, NER के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन और कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना, डिजिटल कृषि मिशन और कृषि जनगणना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी, इस पर एकीकृत योजनाएं बनेंगी। इन योजनाओं को बहुत लचीला रखा गया है। पहले ये होता था कि केंद्र सरकार को योजना बना देती थी और सब राज्यों से कहती थी एक साथ एक जैसी लागू करो, लेकिन जो चीज़ असम में लागू होती है वो गुजरात में लागू नहीं होती। इसलिए राज्यों के ऊपर ये छोड़ा गया है कि वो जिस भी योजना को उपयोगी समझते हो अपने राज्य की आवश्यकता के हिसाब से वो उसको चुन सकते हैं। पहले एक योजना का पैसा दूसरी योजना में खर्च नहीं होता था, अब वो चाहें तो ये मना कर सकते हैं कि ये योजना हमें लागू नहीं करनी, इस योजना का पैसा हम केवल इस योजना में लगाएंगे। तो उनको ये स्वतंत्रता है कि जो चीज़ उनके लिए उपयोगी होगी, जो योजना, वो उसमें ज़्यादा पैसा लगा सकेंगे। और स्वीकृति भी इन सब चीज़ों की एक साथ हो जाएगी, नहीं हर एक योजना के लिए अलग अलग जाना पड़ता था। इसके कारण दोनों काम होंगे, एक उत्पादन बढ़ेगा, किसानों की आय बढ़ेगी, दूसरे हमारी खाद्य सुरक्षा को हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। क्योंकि कल ही ये फैसला कैबिनेट ने किया तो मुझे लगा कि विस्तार से, बहुत विस्तार में तो मैं नहीं गया, लेकिन कम से कम किसानों तक ये बात पहुँचे कि ये योजनाएं हमारे लिए लागू की गई है। पिछले 120 दिनों में लगातार किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं और आगे भी लगातार ये फैसले जारी रहेंगे।